हिंदू कोड बिल के माध्यम से संविधान के तहत संपूर्ण महिलाओं को संपूर्ण अधिकार देने के लिए इसमें मुहिम चलाई। 1952 में बाबा साहब हिंदू कोड बिल के माध्यम से इस देश की सभी महिलाओं को सब तरह के अधिकार दिलवाना चाह रहे थे। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से अभी मैं बैठा हूँ रमेश गौतम जी के साथ। रमेश गौतम जी जो कि इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम 27 सितंबर की तिथि को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, हम बहुजन, हमारे बहुजनों के जीवन में 27 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताने की कोशिश करेंगे। जय भीम सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हमारे दोस्त श्रद्धेय अरविंद जी ने सवाल किया कि 27 सितंबर का महत्व क्या है। तो चूंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी हैं, तो उनके इतिहास, उनके संघर्ष, उनके त्याग से संबंधित ही मैं आपको 27 सितंबर 1952 के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। तो 27 सितंबर 1952 को इस दुनिया में जितना बड़ा कमाल हुआ है, जितनी भी क्रांति हुई, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी क्रांति हुई हैं, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो, इब्राहिम लिंकन हो, नेल्सन मंडेला हो, सुकरात हो, बुद्ध हो, महावीर हो, इन सब से बड़ी जो क्रांति हुई, वो सबसे महान जो क्रांति हुई, वो 27 सितंबर 1952 को हुई। रीजन ये, भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से करीब करीब 2,500-3 हजार साल तक बड़ी कृपा रही भारत की महिलाओं पर। बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा महिलाओं के ऊपर। एक महिला को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। बच्ची पैदा होती थी तो पूरे घर में कोहराम। आज भी ऐसे बहुत सारे अंधविश्वासी, निकम्मे, अनपढ़ गंवार, जाहिल हैं कि यदि किसी परिवार में कोई बच्ची पैदा हो जाए तो पूरे घर में मातम। लड़का पैदा हो जाए, ढोलक बजेगी, गीत गाए जाएंगे, बधाइयाँ दी जाएंगी, लड्डू बटेंगे, शराब की बोतलें खोलेंगे। लेकिन लड़की पैदा हो जाए तो मातम। ये हजारों साल तक चलता रहा। ये तो मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, आज भी ऐसा होता है। लेकिन 2,500-3 हजार साल तक इस भारत में सतयुग, राम राज्य, 33 करोड़ देवताओं के आशीर्वाद से यदि कोई बच्ची पैदा होती थी तो लाखों, पूरे देश के अंदर लाखों हिंदू जो निकम्मे, अंधविश्वास, बुद्धिहीन, जानवरों की तरह मानसिकता रखने वाले लोग गंगा में अपनी बच्चियों को जिंदा बहा दिया करते थे। जिन बच्चियों की उम्र 8-10 साल की होती थी, बहुत सारे हिंदू भगवानों को खुश करने के लिए अपनी बेटी को मंदिर में देवदासी यानी कि वैश्या बना करके छोड़ दिया करते थे। ये था राम राज्य, ये था सतयुग। एक ने अवतार नहीं लिया। हाँ, सबने भोग की वस्तु बनाई, शोषण के दरवाजे खोले। विधवा हो गई तो पति के साथ जिंदा चिता में जलवा देना। ये था राम राज्य, ये था सतयुग। स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखना। विधानसभा पार्लियामेंट में तो कभी ख्वाब में नहीं आना कि किसी की बहन बेटी, किसी की पत्नी विधानसभा, लोकसभा में जाएगी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ये देखा नहीं गया, ये दर्द देखा नहीं गया, और उन्होंने शपथ ले ली कि मैं इस देश की संपूर्ण महिलाओं को
मैं पुरुषों के बराबर अधिकार दिला के रहूँगा। और उन्होंने फिर एक अभियान चलाया, क्योंकि 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से संविधान के तहत संपूर्ण महिलाओं को संपूर्ण अधिकार देने के लिए इसमें मुहिम चलाई। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के सदस्य थे, उनसे बाबा साहब एक एक पॉइंट पर चर्चा करते थे, बहस करते थे, और वो निकम्मे विरोध करते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलवाओगे, इन्हें नौकरी का अधिकार दिलवाओगे, इन्हें विधानसभा लोकसभा में भेजने का अधिकार दिलवाओगे, इन्हें वोट डालने का अधिकार दिलवाओगे। अब महिला डीएम बनेगी, अब महिला सीएम बनेगी, अब महिला डॉक्टर बनेगी, अब महिला जज बनेगी, तो पैर की जूती हमारे सिर पर आ जाएगी। हमारा तो रामायण कहती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। हमारी गीता में तो भगवान कृष्ण क्या क्या करते रहे हैं नारियों के साथ, आप इनको पैर की जूती को सिर पे बैठाओगे। हमारे वेदों में तो ये लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ है, हमारे मनुस्मृति में ये लिखा है। लेकिन परम पूज्य बुद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले उसी मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को पूरी दुनिया के सामने आग लगा दी और कहा कि मैं ऐसे अधिकारों को नहीं मानता हूं। तो 1952 में बाबा साहब हिंदू कोड बिल के माध्यम से इस देश की सभी महिलाओं को सब तरह के अधिकार दिलवाना चाह रहे थे, उनको गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना चाह रहे थे। और 12 पॉइंट पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया, जिसमें से 8 पॉइंटों पर बाबा साहब बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने महीनों तक संघर्ष करते रहे। राजाओं को या बाकी जो पार्लियामेंट में उस समय जो सदस्य थे, जिनको कहते हैं कि वो हिंदू थे, बाबा साहब समझाते रहे, तुम्हारी बहन बेटियां हैं ये, तुमने इनकी कोख से जन्म लिया है, तुम्हारे बच्चों ने भी इनकी कोख से जन्म लिया है, अब इनको तुमने बहुत सता लिया, अब वो इनको बराबर का अधिकार दो। लेकिन अब बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे महान व्यक्ति थे, उनके सामने तर्कों के सामने ये टिक नहीं पाते थे। 8 पॉइंटों पर बाबा साहब सफल हो पाए, 4 पॉइंटों पर बड़ा विरोध हुआ। और एक संत, एक शंकराचार्य, हिंदू धर्म का ठेकेदार, उसने तो हजारों महिलाओं को गुमराह करके कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारे विरोध एक ऐसे नियम कानून बना रहे हैं। तो वो निरंजन देव, जिसको शंकराचार्य कहते हैं लोग, शंकराचार्य सड़क पे आ लेटा पार्लियामेंट के सामने, साथ में हजारों महिलाओं को सड़कों पर लिटा लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहब इतने तंग हुए, ना तो पार्लियामेंट के लोग साथ दे रहे, ना साधु संत के लोग साथ दे रहे, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी धोखेबाज निकला, बार बार कहता रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर मैं आपके साथ हूँ, मैं हिंदू कोड बिल पारित करा के रहूँगा, लेकिन वो भी पार्लियामेंट में चुप रहता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कि जब तुमने मुझे कानून मंत्री बनाया ही है और मेरी बात को आप नहीं मानते, तो मैं ऐसे कानून मंत्री से मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं ठोकर मारता हूँ। तो लेकिन बाद में 16 दिसंबर 1956 को पूर्ण रूप से जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा के वैसा ही हिंदू कोड बिल पारित हुआ। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज इस देश के अंदर ना जाने कितनी ऐसी महिला हैं। मैं यदि आज की वर्तमान में बात करूं तो हमारे देश की जो मुख्य राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, ये जिस परिवार से हैं, जिस आर्थिक स्थिति से हैं, क्या इनके कभी ख्वाब में भी सोचा था कि ये ऐसी महिला ऐसी परिस्थितियों से होते हुए भारत के आज राष्ट्रपति बनी है? किसकी बदौलत? केवल परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब की बदौलत। आज इस देश में करोड़ों ऐसी महिला हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मिनिस्टर, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री,
लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1952 से पहले आप एक महिला, मुझे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, स्पीकर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति दिखा देना। ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 बच्चों का त्याग की बदौलत ये राइट मिले हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति मुर्मुरी भी मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती हैं। इससे पहले राष्ट्रपति और कोविंद-19 वो भी मंदिर में जाके धक्के खाता रहा। और आम महिला की बात करूं तो राइट्स, अधिकार तो बाबा साहब किससे लिए हैं, लेकिन 9 रातों में व्रत रखेंगे भगवानों को खुश करने के लिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना जाने कितने दिन, कितने महीनों वो हमारे लिए भूखे रह रह करके हम लोगों का अधिकार दिलवाएं। तो मैं ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूं और इस देश की संपूर्ण महिलाओं से मैं एक निवेदन करता हूं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए और उनके इतिहास को ना पढ़ सकें, जिनकी हैसियत है वो खरीद लें। जिन महिलाओं की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तो वो हिंदू कोड बिल नाम की किताब आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे फ़ोन करें, अपना घर का एड्रेस भेजें। आप देश के किसी कोने में भी रहते हों, मैं ऐसी महिलाओं को जिनकी औकात नहीं है खरीदने की, मैं ये तो जानता हूँ कि औकात तो आपकी बहुत है। आप नारियल खरीद के चढ़ाती हैं, आप तीर्थ यात्राओं पे जाती हैं, आप बकरे काटती हैं, आप मुर्गे काटती हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए, आप जागरण कराते हैं, इतनी आपकी औकात हो गई। आप जगराते भंडारे करती हैं, इतनी भी आपकी औकात हो गई। लेकिन दीदी जिस दिन आपकी इतनी औकात हो जाए कि आप हिंदू कोड बिल नाम की किताब खरीद सकें, तो आप पढ़िए। औकात नहीं है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके घर बैठे आपको गिफ्ट हिंदू कोड बिल नाम की किताब इसलिए भेजूँ ताकि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग से, संघर्ष से परिचित हो सकें। जय हिंद। तो जैसा कि सर ने बताया कि 27 सितंबर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप सर ने जो किताब बताई है उस किताब को ले सकते हैं या मंगवा सकते हैं। तो साथियों, हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, और खासकर महिलाओं को, जिनके साथ हमेशा से अत्याचार होता रहा है। नमोदय, जय भीम।